हिंदू धर्म की सबसे रहस्यमयी और प्राचीन मान्यताओं में से एक है त्रिदेव की अवधारणा, जिसमें ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता, भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनकर्ता और भगवान शिव को संहार एवं परिवर्तन का देवता माना जाता है। लेकिन जब सवाल पूछा जाता है कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो इसका जवाब इतना आसान नहीं है। क्या ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं क्योंकि उन्होंने सृष्टि की रचना की? क्या भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं क्योंकि वे पूरी सृष्टि का पालन करते हैं? या फिर भगवान शिव सबसे बड़े हैं क्योंकि उनके बिना सृष्टि का चक्र पूरा नहीं हो सकता? इसी सवाल से जुड़ी एक बेहद प्रसिद्ध कथा हमें एक ऐसा संदेश देती है जो केवल तीन देवताओं की श्रेष्ठता की बात नहीं करता, बल्कि अहंकार, सत्य और परम शक्ति का अर्थ भी समझाता है। कथा के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी स्वयं को सृष्टि का रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ मान रहे थे, जबकि भगवान विष्णु का मानना था कि सृष्टि का पालन करना और उसे संतुलित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोनों के बीच यह विवाद बढ़ता गया। तभी अचानक उनके सामने एक अद्भुत और विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। यह अग्निस्तंभ इतना विशाल था कि उसका कोई आरंभ या अंत दिखाई नहीं दे रहा था। उसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा था और दोनों देवता उसकी वास्तविक सीमा को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब निर्णय हुआ कि जो इस अग्निस्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु ने उसका नीचे का सिरा खोजने का निर्णय लिया और वे वराह रूप धारण करके नीचे की ओर जाने लगे। दूसरी ओर ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर उस अग्नि स्तंभ के ऊपरी सिरे की खोज में ऊपर की ओर जाने लगे। दोनों अपनी अपनी दिशा में बहुत दूर तक गए, लेकिन वह अग्नि स्तंभ समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। भगवान विष्णु को जब यह समझ आया कि इसकी कोई सीमा उनकी पहुंच से बाहर है, तो उन्होंने अपनी असफलता स्वीकार कर ली। उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्होंने अंत खोज लिया है, बल्कि सत्य को स्वीकार करते हुए वापस लौट आए। ब्रह्मा जी भी ऊपर की ओर बहुत दूर तक गए, लेकिन उन्हें भी उस अग्निस्तंभ का अंत नहीं मिला। कथा के एक प्रसिद्ध रूप में कहा जाता है कि उन्हें रास्ते में केतकी का फूल मिला और उन्होंने उस फूल को अपने साथ लेकर यह कहने का निर्णय लिया कि उन्होंने अग्निस्तंभ का ऊपरी सिरा खोज लिया है। जब दोनों वापस आए, तो ब्रह्मा जी ने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए उस फूल को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन तभी उस अनंत अग्निस्तंभ से भगवान शिव का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के असत्य को स्वीकार नहीं किया और विष्णु जी की सत्य स्वीकार करने की भावना को महत्व दिया। यही वह प्रसंग है जिसे कई परंपराओं में भगवान शिव के अनंत स्वरूप और ज्योतिर्लिंग की कथा से जोड़ा जाता है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि परम शक्ति को अपनी सीमित बुद्धि और अहंकार से मापने की कोशिश करना व्यर्थ है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जी पालन करता हैं और शिव जी परिवर्तन तथा संहार के प्रतीक हैं। लेकिन इन भूमिकाओं को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना इस कथा का उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह कहानी बताती है कि जब ज्ञान और शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाता है, तो व्यक्ति अपनी सीमा भूल सकता है। भगवान विष्णु का अपनी असफलता स्वीकार करना इसी विनम्रता का प्रतीक माना जाता है। वहीं ब्रह्मा जी की कथा यह संदेश देती है कि श्रेष्ठ बनने की इच्छा में असत्य का सहारा लेने से सम्मान नहीं बढ़ता। लेकिन अब असली सवाल यह है कि अगर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों अलग-अलग कार्य करते हैं, तो फिर इन तीनों का आपस में संबंध क्या है और क्या वास्तव में किसी एक को सबसे बड़ा कहा जा सकता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें त्रिदेव की तीनों भूमिकाओं को एक साथ देखना होगा। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना से जोड़ा जाता है। किसी भी संसार की शुरुआत के लिए रचना आवश्यक है, इसलिए ब्रह्मा जी की भूमिका सृष्टि के आरंभ से जुड़ी हुई है। लेकिन केवल रचना कर देना ही पर्याप्त नहीं है। जो संसार बनाया गया है, उसका संरक्षण और संतुलन भी जरूरी है। यही भूमिका भगवान विष्णु से जुड़ी मानी जाती है। विष्णु जी को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में देखा जाता है और पुराणों में उनके अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है, जिनका उद्देश्य धर्म की रक्षा और संतुलन स्थापित करना बताया गया है। दूसरी ओर भगवान शिव को संहारक कहा जाता है, लेकिन यहाँ
संहार का अर्थ केवल विनाश नहीं समझना चाहिए। हिंदू दर्शन में परिवर्तन भी जीवन का आवश्यक हिस्सा है। जो पुराना समाप्त होता है, उसी से नए के लिए स्थान बनता है। जैसे दिन के बाद रात आती है और एक मौसम समाप्त होने के बाद दूसरा मौसम आता है, उसी तरह सृष्टि में निर्माण, संरक्षण और परिवर्तन का चक्र चलता रहता है। इसीलिए अगर हम केवल यह पूछें कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो शायद हम उस मूल विचार को ही भूल जाएंगे जिसे त्रिदेव की अवधारणा समझाने की कोशिश करती है। रचना, पालन और परिवर्तन तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर केवल रचना हो और पालन न हो तो सृष्टि टिक नहीं सकती। अगर केवल पालन हो और परिवर्तन न हो तो संसार में नया निर्माण संभव नहीं होगा। और अगर परिवर्तन हो लेकिन उसके बाद नई रचना न हो तो सृष्टि का चक्र आगे नहीं बढ़ेगा। इसी कारण त्रिदेव को एक बड़े ब्रह्मांडीय चक्र के तीन महत्वपूर्ण पक्षों के रूप में समझा जा सकता है। अब उस अग्नि स्तंभ की कथा पर वापस आते हैं। उस कथा में अग्नि स्तंभ की कोई सीमा नहीं मिलती। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह माना जा सकता है कि परम सत्य अनंत है और उसे अपनी व्यक्तिगत शक्ति से पूरी तरह समझ लेना संभव नहीं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों महान देवता हैं, लेकिन फिर भी वे उस अनंत स्वरूप की सीमा नहीं खोज पाए। यहाँ भगवान विष्णु का अपनी सीमा स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें बताता है कि महान होने का अर्थ हर सवाल का उत्तर जानना नहीं, बल्कि जब उत्तर न मिले तो सत्य को स्वीकार करने का साहस रखना भी है। इसी तरह ब्रह्मा जी की कथा अहंकार से जुड़ी सीख देती है। जब कोई व्यक्ति अपनी उपलब्धियों को अपनी पहचान से इतना जोड़ लेता है कि उसे अपनी सीमाएं दिखाई देना बंद हो जाएं, तब समस्या शुरू होती है। इसलिए इस कथा को केवल यह कहकर समाप्त कर देना कि शिव जी ब्रह्मा और विष्णु से बड़े हैं, शायद इसके गहरे संदेश को छोटा कर देगा। अलग अलग हिंदू परंपराओं और संप्रदायों में भगवान शिव, भगवान विष्णु और अन्य देवताओं की सर्वोच्चता को अलग अलग तरीके से समझाया गया है। कहीं शिव को परम सत्य का स्वरूप माना गया है, कहीं विष्णु को सर्वोच्च माना गया है और कहीं ब्रह्म को इन सभी रूपों से परे बताया गया है। इसलिए इस विषय को समझते समय श्रद्धा और परंपरा का सम्मान करते हुए यह समझना जरूरी है कि अलग अलग ग्रंथों और परंपराओं में इसकी व्याख्या अलग हो सकती है, लेकिन उस प्रसिद्ध अग्नि स्तंभ की कथा का केंद्रीय संदेश बहुत सुंदर है। अहंकार से ऊपर सत्य है, तुलना से ऊपर एकता है और सीमित समझ से कहीं बड़ा वह परम तत्व है जिसे इंसान पूरी तरह माप नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन बड़ा है? इसका सबसे संतुलित उत्तर यही है कि तीनों की भूमिकाएं सृष्टि के अलग अलग पक्षों से जुड़ी हैं और उनकी तुलना करने से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके कार्य और उनके पीछे छिपे आध्यात्मिक संदेश को समझना है। यह कथा हमें केवल देवताओं के बारे में नहीं बताती, बल्कि हमारे अपने जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। हमें अपनी सफलता पर अहंकार नहीं करना चाहिए, अपनी सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए और सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण विनम्रता और ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण सत्य के प्रति ईमानदारी हो सकती है। और शायद यही उस अनंत अग्नि स्तंभ का सबसे बड़ा रहस्य है जिसकी शुरुआत और अंत कोई नहीं खोज सका, क्योंकि वह केवल एक स्तंभ नहीं बल्कि उस अनंत सत्य का प्रतीक था जिसे कोई एक नाम, एक रूप या एक सीमा में बांधा नहीं जा सकता। अगर आपको ऐसी ही रोचक पौराणिक कथाएं, इतिहास, रहस्य और अद्भुत जानकारियां पसंद हैं, तो फैक्ट्स दुनिया बाय एपी को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो में आप किस रहस्यमयी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं।